आप लोग सोचते हो निष्काम माना ज्ञान बांटना, लेकिन निष्काम माना प्रेम करना। निष्कामी के जीवन में प्रेम है और वो प्रेम सब में बांटता रहता है। ज्ञान तो है बहुत थोड़ा सा, वो आप समझ भी चुके हो, अभ्यास भी कर रहे हो। रोज यहाँ क्यों आ जाते हो? प्रेम लेके आता है। विचार करके देखेंगे तो ये भजन बहुत अनुभव का है। तेरा प्रेम खींच कर लाया, मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। कौन लेके आ रहा है? प्रेम लेके आ रहा है। आदमी को वैद्य ने बोला था, बीमार हुआ था, तो मेरे पास आना, मैं तेरे को रोज़ दवाई खिलाऊंगा, पर मात्रा कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए घर के लिए नहीं दूंगा। रोज़ चल के आइयो, मैं अपने हाथ से पुड़िया खिलाऊंगा। 1 महीना जाता रहा, फिर लोगों ने देखा अभी भी जा रहा है। किसी ने एक दिन पूछा था, भाई आप ठीक नहीं हुए अभी तक? वैद्य का नाम तो बड़ा है, 8-10 दिन में ही सब ठीक हो जाते हैं, आप अभी तक ठीक नहीं हुए? बोले ठीक तो मैं कब का हो गया, पर आप नियम से फिर भी रोज़ जा रहे हैं। बोला दरअसल दवा वो जिस शहद में मिला के देता था ना, वो शहद बड़ी स्वाद थी। दवाई तो हो गई ख़त्म, मैं रोज़ वो शहद खाने जाता हूँ। हम सब क्या करने आते हैं रोज़? अब ज्ञान तो आपको भी आता है, आप सुना भी आते हो, लेकिन आपको प्रेम खींच के लाता है। जो निष्काम प्यार हमें मिलता है, हम उस प्रेम के कारण आते हैं। दुनिया में क्या है? सबके पास सब कुछ है, कमी नहीं है, प्रारब्ध सबकी है और बहुत अच्छी है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, गहना कपड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है, प्रेम का अभाव है। किसी को किसी के लिए समय नहीं, कोई किसी को सुनना समझना नहीं चाहता। थोड़ी देर इकट्ठे बैठ जाएं तो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, लड़के उठते हैं वहाँ से। एक चीज़ की ज़रूरत है सारी दुनिया को, निष्काम प्यार की। कोई ऐसा प्यार जिसमें स्वार्थ ना हो, कोई ऐसा प्यार जिसमें कोई वापसी की उम्मीद ना रखे, कोई ऐसा प्यार जो प्यार की खातिर कोई प्यार करे। ये दादा भगवान का वचन आप जीवन में अनुभव करो। उन्होंने बोला मैं प्यार की खातिर प्यार करता हूँ और मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूँ, इसलिए प्रेम करता हूँ। अब कितनी फर्क बात है, सांसारिक सोच से कितना फर्क सोच है। लोग स्वार्थ के कारण प्यार करते हैं। हर एक के पास आप बैठोगे, उनके प्रेम के पीछे कारण है, क्योंकि मेरा बेटा है, क्योंकि मेरा पति है, क्योंकि मेरे काम करता है, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है। प्यार के पीछे जब कारण आ जाता है तो प्यार सकाम हो जाता है। कारण है ना, सकाम हो गया। जब कारण नहीं है, निष्काम हो गया। हम लोग भजन गाते हैं गुरु के लिए, रहमतां नूं वेख अखां हस पईयां रोंदियां, असी तुहाडे कौन सी जे रहमतां ना होंदियां। अब हम ना जानते ना पहचानते, हम लोग इतनी छोटी उम्र में गुरु के पास गए। अच्छा, कोई ऐसे किसी के बच्चे को महीनों के हिसाब से रख सकता है, प्यार कर सकता है, ध्यान रख सकता है? बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस समय तो कुछ आता भी नहीं था, एक तरह से बर्डन ही थे उन पे, लेकिन तो भी गुरु ने प्यार किया। इस इच्छा से भी प्यार नहीं किया था कि ये लोग मेरा सत्संग करेंगे, प्यार के खातिर प्यार किया। और वही प्यार दिल में बसाना। हम मिले जब हम अक्सर आपको बताते हैं
कि भगवान पहले दिन जब मिले, हम एक कॉर्नर में बैठे थे अकेले, 10-15 लेडीज थीं। भगवान अपने तखत की तरफ जाते जाते मुड़ के आ गए। बड़ी हैरानी लगी, इतना बड़ा महापुरुष चल के मिलने आ रहा है, वो बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं तखत पर, हम मत्था टेकें जाके, हम आशीर्वाद लें, हम अपना इंट्रोडक्शन दें। वो चल के आ रहे हैं और बड़े प्यार से आके खड़े हो गए। हम तो सुबह से तेरी इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अब आए। और मुंह से निकला कि स्कूल था। बोला जितने दिन मैं यहाँ हूँ स्कूल बंद कर दो। लगा मजाक में बात हो गई। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचते ही पता चला कोई डेथ हो गया, स्कूल बंद 4 दिन। ताज्जुब था, लेकिन उनके प्रेम का एक करिश्मा था। ये प्रेम है ना, प्रेम के सिवाय कोई किसी को बढ़ के प्यार कर नहीं सकता है। आप एक शादी पार्टी में भी जाते हो, आप क्या महसूस करते हो? वहाँ देख भी लेगा ना कोई फलाना रिश्तेदार आया है, मुंह साइड कर लेगा, नीचे मुंह कर लेगा, खाने में भी कि आके वो नमस्ते करे। मैं क्यों जाऊं? मैं बुला के क्यों बोलूं? टेस्ट लेते हैं लोग एक दूसरे का शादी पार्टी में, किसका बेटा मिलने आया, किसकी बहू मिलने आई, कौन मिलने आया। और यहाँ गुरु का प्यार देखा। हमने तब तक उनको देखा भी नहीं हुआ था। मम्मी गए थे, ये सुबह मिल के आए थे। ये सामने बैठे थे लेडीज़ में, इशारा करके मैंने पूछा यही हैं क्या? मेरी तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ यही हैं। जानते भी नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा हुआ था, मैंने भी नहीं देखा हुआ था, लेकिन कोई प्यार का आकर्षण था जो उनको खींच के भी ले आया। मिले भी वो बढ़ के। हम शायद हेजिटेशन में सत्संग के बाद की इंतज़ार करते, भाई सत्संग हो जाए, भजन हो जाए, फिर हम मिलेंगे, पर वो बढ़ के मिलने आ गए। अब ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ये बहुत डीप था, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। हम कौन थे? छोटा बच्चा 8th 9th का, उसको कोई महापुरुष चल के मिलने आ रहा है। चलो कोई वो बड़ा बिजनेसमैन है, कोई नेता वेता है, कोई फिर भी समझ में आए कुछ। अब पता नहीं अगले को बढ़ना है, चलना है, नहीं चलना है, देखने आया है, लेकिन प्यार इंप्रेशन डाल देता है ना। बात प्यार की है। फिर रोज़ हमें अच्छा लगने लगा उनके साथ बैठना, खाना। फिर स्कूल जब खुल गए तो भगवान बोले हफ्ते में 1 दिन हो आया कर, पता चल जाए भाई क्या होमवर्क, क्या क्लास वर्क, क्या पढ़ाई। महीना सवा महीना भगवान रहे थे। अब जिस दिन हम स्कूल जाएं, दोपहर को हम लौटें, बैग घर पटका और बिना खाना खाए दौड़ना। वहाँ पहुँचें तो सब क्या खबर देते थे, जल्दी चलो गुरुजी इंतज़ार कर रहे हैं, खाना लगा हुआ है टेबल पे, खा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं उसको आने दो। एक प्यार की बात है। कोई हमसे उनको कोई बेनिफिट तो था नहीं, कोई चढ़ावा यहाँ पे है नहीं, कोई बड़े घर से हम बिलोंग नहीं करते थे, कोई बहुत जिज्ञासु तो थे नहीं, पता ही नहीं था ज्ञान क्या होता है। लेकिन जो एक प्यार था उसकी महिमा ज़रूर अनुभव में आई। हमारे लिए इंतज़ार करके लोग भी नहीं करते। कभी स्कूल बस लेट हो जाए, सब शुरू कर लेते थे, भाई आते होंगे आके बैठ जाएंगे ही, बड़ी बात नहीं। लेकिन वो छूते भी नहीं थे टेबल को, वो आएगा फिर हम खाना खाएंगे। ये प्रेम है ना। अब ये विचार करो, ज्ञान तो आपने धारण करना है जीवन में, पर ज्ञान का जो परिणाम निकलना चाहिए वो ये निष्काम प्रेम। ज्ञान बोलने से हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, वो गुरु का काम है। ज्ञान तो सबको उनसे मिलेगा, सिद्ध पुरुष के मुख से निकली वाणी असर करेगी, अदरवाइज हमारे ज्ञान बोलने से क्या हो जाएगा। पर हम लोगों को ये कार्य क्यों दिया जाता है कि हम
प्रेम का एक बहाना ढूंढ पाते हैं। अब ऐसे आप घर घर जाके प्यार कैसे करोगे और बात क्या करोगे? तो बात करो भगवान की, गुरु महिमा करो, लेकिन इंटरनली सबके मददगार बनो, सबको तत्व दृष्टि से प्यार करो। प्यार किसी के जीवन का सहारा बनता है। और ऐसा प्यार, कल भी बात चली, कोई चप्पल चोरी कर जाए, हम कहते हैं पता नहीं कौन चोरी कर गया। कोई पर्स में से पैसे ले जाए, पता नहीं कौन चोरी कर गया, मालूम ही नहीं ना। गुरु ने प्यार ऐसा किया, दिल चोरी किया, पर पता नहीं चला। जिस दिन भगवान गए यहाँ दिल्ली से, हम शाम को अचानक पहुंचे सत्संग के लिए, तो देखा सामान गाड़ियों में रखा जा रहा है। हमने कहा क्या हुआ? तब हम लोगों को पता नहीं होता था कि इनको वापस कब जाना है, किसी को खबर नहीं होती थी, बाद में भी नहीं पता होता था, खाली कुछ इंटरनली कुछ लोगों को मालूम होता था, अदरवाइज उनका प्रोग्राम शेयर नहीं किया जाता था, अपनी मौत से रहते थे। उस समय तो हमने भी रखवा दिया सामान समून, भगवान गाड़ी में बैठे, अच्छे से बाय करी, बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो हम मिल लिए, अच्छा हुआ। लेकिन ज्यों रास्ते में आए तो ऐसे लगे कि कुछ है ही नहीं, सूनापन। कल से करेंगे क्या? अरे हमको ऐसे प्यार कौन करेगा? साथ बिठा के भगवान भजन गवाते थे, बड़ा कुछ याद आने लगा। तब पता चला ये चोरी करके ले गए और हमें पता ही नहीं चला। किसको चोरी करके ले गए? तुम कहोगे दिल ले गए, चित्त ले गए, नहीं, हमको हमसे ही चुरा के ले गए। ये है निष्काम प्रेम की महिमा। हम किसी को प्रेम करें निष्काम भाव से, वो किसी के जीवन का सहारा बन जाए, वो प्रेम किसी के जीवन का आधार हो जाए, वो प्रेम किसी को ईश्वर के प्रति समर्पित करा दे, इसको सही निष्काम बोलते हैं। लोग सब समझते हैं ज्ञान बोलना निष्काम, लोगों को ऑर्डर में चलाना निष्काम, डांट डपट देना निष्काम। ये निष्काम नहीं है। अब दादाजी सत्संग करते थे, गाली देते थे, वो ओल्ड एज भी थी, हिंदी भी बहुत नहीं आती थी, जो भी उनकी मौज थी। एक ने सत्संग शुरू किया। अब अक्सर क्या होता है, जब लोग कार्य में लगते हैं ना, नकल करते हैं। उसने भी सत्संग शुरू किया, लोग शुरू में तो आए, 10-15 दिन बाद एक भी ना सत्संग सुनने आए। बोला दादाजी आप भी सत्संग करते हैं, मैं भी करता हूं, आपको लोग छोड़ते नहीं, यहां लोग छोड़ के भाग गए। दादा ने बोला क्यों, कैसे सत्संग किया तूने? बोला जैसे आप करते। मैंने भी गाली दी लोगों को। बोला मैं तो इतना प्यार करता हूं, मेरी गाली असर नहीं करती है। तूने प्यार किया ही नहीं और सीधा गाली देने लगा, कौन बैठेगा तेरे पास? कोई नहीं बैठेगा। हम इन चीजों को कंपेयर नहीं करते, ज्ञानी की अंदरूनी दृष्टि कैसी है। कभी हमें लगता है उन्होंने जोश किया, उनके अंतर एक ना दो। अंदर से क्रोध थोड़ी आता है उनको, क्रोध का स्वांग पहनते हैं हमारे हित के लिए, भावना हित की है। आपको क्रोध भी आ जाता है, सत्संग में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये सुनता नहीं, ये कहना नहीं मानता, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं करके रखा। आपको यहाँ भी क्रोध आ जाता है, आप अपने विकार अधीन हो। जब आप अपने स्वभाव अधीन हो तो उसका इफेक्ट ऐसा ही निकलेगा जैसे दुनिया में लोगों को निकलता है, बाल बच्चों को निकलता है। निष्कामी माना प्रेम से भरा हुआ, लबालब। आपको प्रेम लुटाना आना चाहिए। आपके जीवन से और कुछ प्रवाहित हो ना हो, प्रेम प्रवाहित होना चाहिए। आप देखो कभी कभी कहीं अचानक रहना पड़ जाए,
हमारे पास साबुन वाबुन कुछ नहीं है, तो भी हम पानी से नहा लेते हैं। कभी हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, वहाँ साबुन लगाना मना है, पानी में स्नान हो जाता है और फ्रेश लगता है। जो कपड़े पहन के नहाते हैं वो भी लगता है धुल गए, आके सुखा दिए। ज्ञान का साबुन भले ना हो किसी को लगाने के लिए, पर प्रेम का पानी होगा ना, हर किसी का जीवन मधुर हो जाएगा। ये जो है ना, ये प्यार का संसार है। ब्रह्मज्ञानी प्रेम स्वरूप होते हैं, अपना आप देख के प्रेम करते हैं, यही उसके जीवन का सिद्धांत है। जैसे आपका देश अपने सिद्धांतों पे चलता है ना, गणतंत्र दिवस, भाई संविधान लागू हुआ, आप अपने जीवन में एक संविधान लागू कर लो, प्रेम प्रेम प्रेम, अपने को प्रेम स्वरूप बना लो, बात भी करो प्यार से भरी हुई, मेरी तेरी, ये सब दूर दूर तक दिल दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, मुंह पे आना ही नहीं चाहिए। कैवल्य प्रेम, जो प्रेम स्वरूप है वही भगवान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मन से द्वैत मिटाना, ज्ञान है राग द्वेष खत्म करना। दरअसल प्रेम क्या है? अवेयर हो जाना ही प्रेम की स्थिति है ना। ज्ञान अवेयर होने की युक्ति है, तो इसका परिणाम क्या निकलना चाहिए? प्रेम निकलना चाहिए। घर में आप मलाई इकट्ठी करके जिस दिन बिलोते हो, परिणाम क्या निकलना चाहिए? मक्खन निकलना चाहिए। कपड़े में आप साबुन लगाते हो, परिणाम क्या निकलना चाहिए? मैल भी निकलना चाहिए, साबुन भी निकलना चाहिए, पानी से कपड़ा साफ दिखना चाहिए। पहले पानी की मदद से ही साबुन लगाया, देखो कपड़े में, ड्राई कपड़े को आप साबुन लगाओ, ड्राई बॉडी पे नहीं लगता साबुन, पानी से साबुन लगाया जाता है, फिर उस साबुन को भी पानी से निकाल दिया जाता है। अगर जीवन में हम किसी को ज्ञान भी बताएं, प्रेम के बिना आपका ज्ञान भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप विचार करो, आपने एक्सेप्ट किया था, बातें जो हम बताते हैं क्या माँ बाप ने नहीं बताई थी, टीचर्स ने नहीं बताई थी, घर के बड़ों ने नहीं बताई थी, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि ड्राई सोप था। प्रेम सेहत कोई बताता तो आप एक्सेप्ट करते, ड्राई साबुन था, आपके जीवन में एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका माइंड रिसीव ही नहीं कर पाया। ऐसा ही हुआ। गुरु ने क्या किया? पहले प्रेम से भिगाया, फिर साबुन लगाया, फिर वो साबुन भी निकाल दिया, आप उजले हो गए। तो प्रेम के बिना तो आपका ज्ञान भी कोई रिसीव नहीं करेगा। आप कहीं जाओ, सिर्फ आप डिक्टेटरशिप करो, आप नेताजी की तरह भाषण करो, नोबडी विल रिसीव यू। बाहर से हाँ हाँ करेंगे, अंदर से कोई प्यार नहीं करेगा। प्रेम ऐसा करो, कोई भंवरे की तरह तुम्हारा आशिक होए ना, कोई तुम्हारे प्यार में खिंच के तुम्हारे गुरु तक पहुंचे ना, ऐसा प्यार करना आए। देखो किसी को भी हम गुरु तक ले जाते थे, अगले को यहां इतना प्यार मिलता था, हम बोलते थे सोचो उनके पास चलोगे क्या मिलेगा, एक बार चलो तो देखो, तो प्यार में ही तो कोई खिंच के उन तक पहुंचा। लोग तो कहते थे हाँ हम यहां तृप्त हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, हम बोलते थे ज्ञान के पीछे ना भागो, आओ भगवान से मिलाएं तुम्हें। उनके प्यार में तृप्ति देखो, उनके प्यार की मौज देखो, तो प्यार में खिंच के सब चलते भी थे। ना कोई ज्ञान सुनेगा ऐसे, ना कोई पास बैठना चाहेगा ऐसे। हर एक को जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान तो टीवी में भी बहुत आ रहा है, जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं, ज्ञान में हर संत का आधा आधा घंटा आता रहता है, सुनते रहो। पर ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है? पहले ही लोग बोझिल हैं, ज्ञान का बोझा और चढ़ा दो,
बेचारे और परेशान हो जाएंगे। अच्छा, करेंगे क्या? मान लो हमने किसी को ज्ञान के पाठ याद भी करा दिए, करेगा क्या? जीवन में खिलावट तो नहीं आएगी, और बोझिल हो जाएगा, और सोचेगा मेरे को शब्द याद करने हैं, श्लोक याद करने हैं, ज्ञान याद करना है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष कैसे होता है? जब कर्म के खाते ना रहें। कर्मातीत कोई कैसे हो सकता है? जब वो प्रेम स्वरूप होके जिए। तो सीधा सीधा सिद्धांत क्या बनता है? अपने जीवन में हम प्रेम स्वरूप हो जाएं, हम कर्म के सारे गांठें काट सकते हैं, और वही हमारी मुक्ति है। एक आदमी को मौत के बाद ले जाया गया यमराज के पास, खाता खोला गया, देखा गया बदकर्म में कोई हिसाब किताब नहीं है। बोला अच्छा आदमी होगा, सत्कर्मी होके रहा होगा, सत्कर्म के खाते देखो, वहां भी नाम दर्ज नहीं है। टेंशन हो गई इस आदमी का, किया क्या जाए। भगवान के पास खबर पहुंचाई गई, भाई ये आदमी का ना सत्कर्म में खाता ना बदकर्म में, क्या करें? भगवान बोले मेरे से मिला के एक कर दियो। आप थोड़ा सा इसको कोई शक्ति दीजिए, हम पता करना चाहते हैं ये दुनिया में जिया कैसे, कि ना इसका सत्कर्म ना बदकर्म, और कर्मातीतों के ऐसा जिया कि आप कहते हैं मेरे से मिला के एक कर दो। भगवान ने उसको शक्ति डाली, जी उठा। पूछा यमदूतों ने, बोला तूने दुनिया में किया क्या? ना तेरा सत्कर्म ना तेरा बदकर्म, तू जिया तो जिया कैसे दुनिया में? बोला कुछ नहीं, मैंने केवल प्रेम किया और कुछ नहीं किया, मैं प्रेम में जिया, तो ना मेरा खाता सत्कर्म का ना बदकर्म का। कर्म किसका बनता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इच्छा रख के सत्कर्म करता है। भाई मैं एक दूंगा, अगले जन्म में 10 मिलेगा, एक देवे 10 पावे, उसका कर्म बना। बदकर्मी जो गलत कर्म करता है, किसी को तंग करता है, क्रोध करता है, हिंसा करता है, बहुत तरह के बदकर्म है, उसका बदकर्म बनता है। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम है, उसका कोई कर्म ही नहीं बनता है। प्रेम आपको कर्मातीत बनाता है। आज आप यहां भी आते हैं, अब हमको ना आपसे राग है ना द्वेष है, तो हमारा कोई कर्म नहीं है। अच्छा, आप भी सारी संगत को गुरु का रूप समझ के इज्जत करते हो, प्यार करते हो, आपका भी किसी से कोई कर्म नहीं है, ना आपके लिए कोई अच्छा है ना बुरा है। भले कोई प्रश्न करे, कोई डांट भी खाए, आपके मन में द्वेष नहीं आता किसी के लिए। आपको पता है गलती हमसे भी हो जाती है, ना राग है ना द्वेष है, आप कर्म से मुक्त हो। अब जहां आप अपने दायरों में हो, अगर वहां भी आप ऐसे हो जाओ, आप कर्मों से मुक्त हो। लेकिन क्या होता है, जब थोड़े में चीज होती है, जैसे पानी थोड़ा खड़ा हो जाए गली में, थम गया पानी, जम गई काई, मच्छर भी आ गए, काई भी आ गई। पर बहती नदी, सागर, वहां ये चीजों की गुंजाइश नहीं है, विशालता है। आपको जो निष्काम दायरा बोला जाता है कि अपने छोटे से दायरे में स्वभाव निकलने की संभावना, विशालता में वही स्वभाव लय हो जाते हैं। अगर आपने कभी कपड़े धोते देखा हो माँ को, बीवी को, आपको पता होगा नील लगाते हैं कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े में। कभी कभी नील लगा के बाहर निकालते हैं सफ़ेद कुर्ता, धब्बे होते हैं नील के। स्त्री क्या करती है? पानी और मिला देती है। जब पानी मिलाती है तो धब्बे नहीं आते, बस कपड़े में थोड़ा सा ऐसे डाई सा आ जाता है, ब्लू कलर, येलो इश जो जाता है ना कपड़ा, वाइट येलो की तरफ, वो नहीं जाता। नीला भी नहीं दिखता, लेकिन येलो भी नहीं होता,
उसकी सफेदी बरकरार रहती है। क्या किया उसने? पानी की मात्रा बढ़ाई। मोह में धब्बे, निष्काम प्रेम में धब्बे नहीं। मोह करते हैं, याद रहता है, एक दो बच्चों के लिए किया, याद रहता है। बेटी को दहेज देते हैं, लोगों को याद रहता है, इतने तोले सोना दिया था, डबल बेड दिया था, उसकी सास का सेट दिया था, नंद को टॉप्स दिए थे, याद रहता है। लेकिन जब हम इतने लोगों के लिए करते हैं, हमको याद रहेगा? कोई हमें आके बोले आपने मेरी शादी में ये गिफ्ट दी थी, अच्छा अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, तुम्हें पसंद आई, हमको याद ही नहीं है। आप आके बोलो आपने शर्ट मेरे बर्थडे पे दी थी, मुझे याद ही नहीं, कहां से याद रहेगी? एक दो को दियो तो याद रहेगी, हजारों को प्यार करो, याद कहां रहता है? नहीं याद रहता। तो धब्बे नहीं आए ना, कर्ता भाव के धब्बे नहीं आए, अहंकार के धब्बे नहीं आए, मेरापन नहीं आया, उम्मीद भी नहीं आई। दुनिया में जिनके लिए करो उनसे फिर उम्मीद हो जाती है, मैंने तेरे लिए किया तो मेरे लिए कर। अब यहां याद ही नहीं है किसके लिए किया। आप ना, मैं बीमार था, अस्पताल आए, अब मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि इतनों के पास गए, याद ही नहीं है किस किस के पास कौन से हॉस्पिटल में गए थे। याद है कोई? मेरा फलाना मरा, आप आए, अब पता नहीं कितनों के घर जाना हुआ, ऐसा याद ही नहीं पड़ता है। अब जब याद नहीं तो वापसी की चाह भी नहीं, जेड़ा ही खत्म सारा का सारा। तो विशालता में तो गुरु इसलिए लेके आता है। विशालता में हम किस लिए आए? ताकि हमारे विकार लय हो जाएं। दादाजी बोलते थे, समझो मैं अभी जोश करता हूं किसी को, तुम मेरा बीपी चेक करके देख लो। भगवान को हम देखते थे, अभी जोश किया, 2 मिनट बाद तालियां बजा के भजन गा रहे होते थे, ऐसे लगता था कुछ हुआ ही नहीं जैसे। अब घर में आपका एक मूड खराब हो जाए किसी बात पे, 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। कोई मनाए, कोई प्यार करे, कोई सॉरी कहे, कोई पूछे, कितना झमेला। मियाँ बीवी का ही देखो, कितने कितने दिन अनबोलने पड़ जाते हैं। बात हो गई कोई, वो उधर मुंह कर रहा, उधर मुंह कर रहा। बच्चे फिर बीच में मीडिएटर होते हैं। पापा से पूछा चाय पीनी है, वो कहेगा मम्मी को बोल रोटी बनाए, खाएगा उसी के हाथ की पर उससे बोलेगा नहीं, वो करेगी उसी की सेवा, बोलेगी नहीं। घर में झंझट हो जाते हैं ना एक दूसरे से, एक एक बात पे घंटों की, दिनों की लड़ाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, महीनों की लड़ाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कभी हमने गुरु को देखा? हमने पहली बार गुरु जी को देखा, एक कोई लेडी आई, सुबह सुबह हम लोग वॉक से आए थे, पता नहीं उसने क्या कहा, इतना गुस्सा किया उसको, सत्संग भी नहीं बैठने दिया, भगा दिया। अगले दिन सुबह वॉक से आए, वो फिर आई हुई थी। अब हम सबको तो याद था ये वही है, और बैठे ही वो भगवान के पास, उसने पैर छुए, उसको आशीर्वाद दिया। बादाम खाने लगे, उसके मुंह में बादाम डालें, किशमिश डालें। अब हम लोग देखें, कल तो इसको सत्संग भी नहीं बैठने दिया, भगा दी गई थी, ये आज इसके मुंह में चीजें डाल रहे हैं। चाय अपनी प्लेट में निकाल ली, कप उसको, चाय पी, जैसे उनको याद ही नहीं था कि कोई बात हुई है। अब हमको देखने वालों को याद था, ये औरत थी, कल डांट खा के गई थी, और सारा दिन हम लोगों के अंदर चिंतन भी चला कि सत्संग से ही भगा दिया भगवान ने उसको, और उनके तो अंतर एक ना दो। अब ये कैसे संभव है? विशालता में ही संभव है। आदमी 2-4 का होके जिएगा तो सारे विकार आएंगे, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा। कामना भी किससे होती है? अपने वालों से होती है, जिन पे अधिकार समझते हैं उन पे होती है। अब यहां इतने बड़े दायरे में किसी से क्या कामना होगी? कोई कामना रहती ही नहीं। सेवा भगवान ने मुझे सौंपी है सबकी, मैं किसी की सेवा की भी उम्मीद नहीं कर सकता हूं। आप देखो ना, दादाजी ने जब खुद बोला मैं निष्काम ज्ञान यज्ञ से सबकी सेवा करता हूं, अब इसी भावना से हम लोग भी चल रहे हैं।
कि तो हम सबकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इस सेवा से मेरा अहंकार मिटेगा, इस सेवा से मेरा कल्याण होगा। तो किसी से सेवा की इच्छा भी नहीं हो सकती है। कैसे इच्छा करेंगे? किसी से कोई सेवा, एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं हो सकती है, क्योंकि सेवा तो हम कर रहे हैं सबकी, हम बैठे हैं सबकी सेवा करने के लिए। और इससे भी ऊपर बात जो माता भगवान बोलते थे, कयो आशीषा संगत सारी, रैज अचे मिंजी पछाड़ी। सारी संगत से मेरे को आशीर्वाद चाहिए। हाथ जोड़ बैठते थे माता भगवान सत्संग में, कयो आशीषा संगत सारी, तुम सारे जो प्रेमी आए हो मेरे पे आशीर्वाद करो कि मेरी अपनी इस मार्ग पर तोड़ निभ जाए। कयो आशीषा संगत सारी, सारी संगत मेरे पे आशीर्वाद करो। अब ऐसी भावना से जब गुरु ने बिठाया कार्य में, इच्छा तो किसी से हो ही नहीं सकती। कैसे होएगी? बल्कि कोई सेवा करेगा तो बुरा लगेगा, नहीं, ये नहीं होएगा कि शिकायत करें, तूने मेरी सेवा की, तूने देखा मेरे को तकलीफ है, तूने मेरे को पूछा, ये भाव नहीं आएगा। बल्कि बुरा लगेगा कि नहीं, किसी की सेवा नहीं चाहिए, हम क्यों सेवा लें किसी की, आवश्यकता ही नहीं है। और दुनिया में क्या होता है, अच्छे भले भी बैठे होंगे ना, कोई दिख जाए तो आओ शुरू कर देंगे। अच्छे भले बैठे हैं, ठीक ठाक हैं, सास को बहू नजर आ जाए, अरे अरे भाई क्या हो गया, बड़े घुटने दर्द हैं, भाई बहू दबाए ना, नहीं दबाएगी तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन सत्संग ये नहीं है। भगवान बोलते थे अगर तुम्हें लगे ना भाई तबीयत ठीक नहीं है तो सत्संग मत जाओ, कोई कर लेगा। ये नहीं कि वहाँ आधा पौना सत्संग करो, फिर किसी के घर में जाके अंदर कमरे में लेट जाओ, फिर किसी को बोलो मेरे पैर दबा दे, फिर किसी को बोलो सिर दबा दे, फिर कोई गोली खिलाए, फिर कोई दूध चाय लेके आए, जब तुम्हें घर में ही पता है तुम ठीक नहीं हो। अपने घर ही बैठो आराम से, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं घर से निकलने की। और सत्संग में भी लगे तबीयत खराब हो रही है, उसी समय सत्संग छोड़ के अपने घर आ जाओ, किसी को बोलो भजन कर ले। जबरदस्ती बैठे रहना, जबरदस्ती आऊ करना, जबरदस्ती किसी की सेवा लेना, ये बल्कि सकाम हो गया, पाप हो गया। किसी से सेवा की आशा नहीं होनी चाहिए, कामना तो यहां हो ही नहीं सकती। दादा ने मना कर दिया, हाथ मत जोड़ना, पैर मत छूना, मना किया ये सब कर्म, क्योंकि जो पैर छुएगा वो तुम्हें अपना भी बदकर्म दे जाएगा, अपने रोग अपने पाप दे जाएगा, भुगतते रहो तुम। इसीलिए छूने की भी मना करते हैं कि जो छुएगा वो अपने वाइब्रेशन डाल देगा। अब एक सिद्ध पुरुष है, उसके भीतर तो कुछ होगा नहीं, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी की नेगेटिविटी काट देंगे, पर तुम समर्थ तो हो नहीं, और किसी की नेगेटिविटी और ले ली, अपना पहले नेगेटिव है और शरीर भी बीमार हो जाएगा। अगर ऐसी डराते थे भगवान एक तरह से, और डर होना भी चाहिए कि किसी की सेवा लेके प्राण खुद ही भुगतेंगे, बीमारियां दुख भुगतेंगे, क्या जरूरत है, पता नहीं अगले के वाइब्रेशंस कैसे हैं। इसीलिए सबको बोला मेंटेन डिस्टेंस। तभी मैंने कोरोना के टाइम भी सबको ये शुरू से बोला, दादा तो सोशल डिस्टेंसिंग कब की कह रहे हैं, तुम्हें अब गवर्नमेंट की सुनाई दी है। दादा तो कब से कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जरूरत नहीं है, एक फूल भी नहीं चाहिए किसी का। ये भी मत किसी को याद दिलाओ, तूने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं किया, तूने मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं किया। क्यों सुनना है तुम्हें, तुम शरीर हो, जब तुम शरीर हो ही नहीं, दावा ही छुड़ा दिया। तो इस दायरे में भी कार्य फर्क है, भावनाएं बड़ी फर्क हैं। ब्रह्म ज्ञानी के अंतर जगत में बड़ा प्रकाश है, अंधकार नहीं है किसी प्रकार का, बहुत प्रकाश है, और वो उस प्रकाश में रहता है, इसीलिए वो सब कर्मों से छूटा हुआ है। करोड़ों को प्यार करके भी उसके अंदर अपने प्रीतम की छवि है, और कोई नहीं। हजारों प्यार करें, करोड़ों प्यार करें,
पर उसके अंतर तो अपना प्यारा बैठा है और कोई भी नहीं बैठा, और सबको भी प्यार इसी भावना से सब प्रीतम दिया सखियां ने, ये उनके बच्चे हैं, मेरे पास आए हैं, मेरा काम है सिमरन करना और कराना। आओ हम सब बैठ के अपने प्यारे की चर्चा करें। गोपियों ने बैठ के कृष्ण की चर्चा की, ये नहीं कि वो खुद कृष्ण की नकल करने लगे, लो लो मैं कृष्ण बन गई, कृष्ण को क्या करना, तुम सब मेरे को ही पूछ लो, मैं बैठी हूं यहां पे। ये करने वाला प्राण इस मार्ग पर भ्रष्ट होगा, एक दिन पाप कर रहा है, भ्रष्ट होएगा, उसका अपना भी स्वधर्म भ्रष्ट होगा और बाकियों को भी गलत मार्ग दिखाने का दोष भुगतेगा, क्योंकि उसने अपने को स्थापित कर दिया। तो ऐसी भावनाएं यहां पर हैं ही नहीं, बहुत फर्क है। ज्ञानी अपने शरीर से भी सबको परे रखता है, गुरु में टिकाता है, आत्मा में टिकाता है, अपना आधार नहीं देता किसी को कि मेरे आधार से चलो, ऐसे करो। थोड़े दिन हो जाते थे, किसी को हम याद दिलाते थे, तुम बात करो भगवान से, होके आओ। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तुम गए नहीं, जाओ मिलके आओ, दर्शन करके आओ। लगता था उकसा के सबको भेजो, जोड़ो, जाएं सब, उनसे अपना लेन देन करें, हमारे पे ना भार आए किसी का। बीच से गुरु ने निकलना सिखा दिया था, और वो प्रैक्टिस अब काम आ रही है कि आज भी मन किसी में अटकता नहीं। खुद ही सबसे पूछते थे, कितने दिन हो गए भगवान से बात किए, फोन करो, कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, जाओ मिलके आओ, होके आओ, 8 दिन रह के आओ, 15 दिन रह के आओ, लेन देन करके आओ, वहां जाओ तो बात करना। तो कामना तो हो नहीं सकती किसी से, क्योंकि सबको ऐसा जोड़ा कि अपने आप को भी भय होता था, ये सब गुरु से जुड़े हुए हैं, मेरा एक भी गलत कर्म गुरु तक पहुंचेगा, और अगर हम अंदर से करप्ट हों तो लगेगा सब मेरे तक ही सीमित रहें, ये ना हो जाके कोई मेरी चुगली खाए। सबसे बड़ी पहचान है करप्ट आदमी की, वो कभी किसी को गुरु से जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मेरी पोल पट्टियां खुल जाएंगी सारी। भगवान बोलते थे, ऐसा कर्म ही क्यों करते हो जो तुम्हें अगलों का भी मार्ग खराब करना पड़े। गुरु तक नहीं जुड़े, जो मार्ग खराब है उनका और तुम्हारा भी खराब है, तो कामना हो सकती है किसी से, किसी प्रकार की कामना नहीं होगी, बल्कि सत्संगियों के भी डर में जीवन चलता है। इतनी अच्छी बात हो जाती है जब ये दायरा बन जाता है, बल्कि सत्संगियों के भय में अपना जीवन सध जाता है कि सबके डर में हम चल रहे हैं। ऐसा ना हो गुरु तक कोई बात कर दे, ऐसा ना हो मेरा मन बड़ा निर्भय होके चले, ये नहीं होना चाहिए। तो फर्क हो गया कामना का। ऐसे ही देखो फिर क्रोध की भावना है, अब यहां पर किसी में क्रोध की भावना नहीं हो सकती है, कैसे होगी? सबसे पहले जिनको हम भगवत स्वरूप देखेंगे उनको ही तो भगवान पने में टिका पाएंगे, कैसे टिकाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको ही तत्व दृष्टि रखनी है। कामना नहीं तो किसी पे क्रोध आ ही नहीं सकता, किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई मेरे हुक्म में चले, कोई मेरे कहने में चले, कोई ऐसा करे, क्रोध की भावना हो ही नहीं सकती किसी में। सबके लिए प्रेम की भावना है। अगर जोश करेगा भी ज्ञानी सिर्फ अगले के उद्धार के लिए कि तू अपने में टिक, अपना आत्म निश्चय कर, अपनी स्थिति बना, इसके लिए जोश करेगा, वरना नहीं जोश करेगा किसी बात के लिए कि व्यवहार की कोई बात सिखानी है, कुछ है। हम लोगों को तो गुरु ने रसोई में खड़े होकर भी काम सिखाया बड़े प्यार से। ज्ञानी गाइड भी करता है बड़े प्रेम से, अपना आप जान के। ये नहीं कि जोश करे, क्रोध करे, बल्कि कभी कुछ सुनो अच्छा नहीं लगता। ये बच्चे कहीं जाते हैं, सत्संग रखा होता है, पहले तैयार, हम पहले कह के भेजते हैं किसी से ऊंची नीची बात नहीं करना,
जो इंतजाम हुआ वो ठीक, नहीं हुआ वो जाके प्यार से कर लेना, लेकिन तुम्हें एक शब्द भी ऊंचा नहीं बोलना है। समझाना चाहते हो किसी को बहुत प्रेम से, ये नहीं कि चिल्लाओ किसी पर, गुस्से से बोलो, चिढ़ के बोलो, सब तुमसे जान छोड़ाएं, न्यूट्रल रहना चाहें, हम इन्वॉल्व ही नहीं होते, भैया कर ले जो करना है, ये चीजें गलत हो जाती हैं। यहां क्रोध का तो मतलब ही नहीं बीच में, क्योंकि तुमने जिससे क्रोध किया तुमने अपने भगवान से किया, उसके दिल में भगवान है। शिवलिंग पे बिल्ली आई, पार्वती ने डंडा दे मारा, रात को बैठी भगवान की पीठ सहलाने, तो इतना बड़ा नील और सूजा हुआ। भगवान ये क्या हुआ? बोला तूने मारा? मैंने कैसे मारा? बोला बिल्ली को मारा था, बिल्ली मेरी भगत, मेरे को मन में रख के बैठी थी। अब मेरा भक्त मेरे दरवाजे पे आया, प्रसाद की जगह डंडा मिले, तो बिल्ली की पीठ पे लेटना पड़ा मुझे, डंडा खाया मैंने। तो यहां हमने किसी से बदसलूकी की, क्रोध किया, तो उसका नतीजा तो गुरु को भुगतना होगा ना, क्योंकि अगलों के मन में भगवान बैठा है, वो भगवान के दर पे आए हैं। अब कोई आया, वो प्रसाद की जगह तुम उसको अगर डांट दोगे तो उसका भुगतान गुरु को करना पड़ता है। इसीलिए तो बोला जाता है व्यवहार संभाल के, कर्म संभाल के, सावधानी से, एक शब्द भी ऊंचा नीचा नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। तो गुरु का ऋण तो क्या उतारोगे, तुम पलट के तकलीफ दे दोगे। इसीलिए यहां क्रोध का भी कोई अर्थ नहीं, किसी से भी, कोई पूछे ना पूछे, प्यार करे ना करे, ज्ञानी किसी को जतलाएगा ही नहीं। तू देख रहा था मैं तकलीफ में हूं, तूने कौन सी सेवा कर दी, तूने कौन सा पूछ लिया? ना पूछे ना, तू भगवान है, तू शरीर है, तू शरीर की पीड़ा का रूप हो रहा है। तू तो सुनाता है किसी में इच्छा मत रखो, तो तुझे इच्छा क्यों हो रही है? ज्ञान लोगों के लिए है क्या, अपने लिए नहीं? विचार करो। तो क्रोध का कोई अर्थ नहीं, किसी से ऊंची नीची बात बोलने का अर्थ नहीं, मेर तेर का अर्थ नहीं। कितना ही कोई गलत करे, तुम बी ए ब्लॉक ऑफ स्टोन, हिमशिखर बन जाओ, हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहो, दिमाग में ठंडक रहे, कैसी बात भी बड़े प्यार से बोलो, तब तुम्हारा ज्ञान सिद्ध है। और तुम्हारा ही अगर आचरण में क्रोध प्रकट है, अगलों का क्रोध कहां से जाएगा? तुम्हारे ही आचरण में अगर दोष है, सारे ही दोषी रह जाएंगे। ये भी तो विचार करके देखो ना। अब कोई होता है इतना प्यार वाला, वो सबको खींच के गुरु से जोड़ देता है, और किसी के अपने स्वभाव ऐसे होते हैं कि लोग गुरु के नजदीक आते आते भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुम्हारे स्वभाव का परिणाम है, तुम्हारे स्वभाव का दोष है। ये हुकूमत वाला भाव, डिक्टेटरशिप, अपने को प्रकट करने का भाव, अपने अंडर चलाने का भाव, ये सब यहां पर भी पाप है। गीता के इस वाक्य का नाजायज फायदा नहीं उठाना। कृष्ण ने बोला सबसे मन निकाल के मेरे में रख। अब कई लोग सीख जाते हैं रोज सत्संग, सबसे मन निकाल के केवल मेरे में रख। केवल तू है कौन? फिर अपनी देह में मन रखवा रहा है, तो तेरा ज्ञान कभी सफल नहीं होगा, तू कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। भले तेरे को अंत समय रियलाइज हो, पर रियलाइज होगा जरूर, क्योंकि जो भीतर की चालाकी है वो अपने आप को पता है, जो भीतर का दोष है वो अपने आप को पता है। मन की मैल किसी से छिपी नहीं, अपनी नगनता किसी से छिपी नहीं। इसीलिए इन सब चीजों को कभी नजदीक नहीं जाना निष्काम में। लोभ, अब गुरु ने अपना जगत मिथ्या करवा दिया, लोभ किस चीज का होगा? भगवान के पास तो कोई कुछ ले जाता था, वो कहते थे मैं दुकान लगाऊं, वैष्णो माता में नारियल चढ़े, फिर बाहर आके बिके, बोले मैं दुकान लगाऊं यहां पे।
हमारे अपना ही नहीं खत्म होने का, जो हमारे पास अपना है प्रारब्ध का, वही नहीं खत्म होने का, हम तुम्हारा लेके क्या करें? क्या करेंगे? चीजें यहां ढेर लग जाएंगी, हम क्या करेंगे? पहले दिन से संत की बात सुनाई। संत जा रहा था पहाड़ पर तपस्या करने। लोगों ने देखा संत जी पहाड़ पे तपस्या करने जा रहे हैं। किसी को दया आई, पिनिया बना के दे दी। किसी को दया आई, एक गद्दा दे दिया। किसी को दया आई, चादर दे दी। किसी को दया आई, कंबल दे दिया। किसी ने शॉल दे दिया। किसी ने बर्तन दे दिया। थोड़े दिन बाद देखा उस सारे सामान के नीचे संत मरा पड़ा था। भाई पहाड़ चढ़ने पे अपना शरीर ही भारी, इतना सामान लेके कहां से चढ़ता? भगवान बोलते थे कभी लोभ मत रखना, ये आत्मिक चढ़ाई तुम चढ़ोगे, इसमें तो अपनी मैं भी भारी है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। तो लोभ लालच अगर रखा तो तुम कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए किसी से एक पेन की, एक रुमाल की भी इच्छा नहीं, आवश्यकता ही नहीं। क्या करना है? किसके लिए चाहिए? होगा तो करेंगे क्या? ढेर लग जाएगा सामान, फिर उसका क्या करेंगे? अभी समझो मिठाइयां ले आए लोग, फिर हम क्या करें? फिर बांटें। अगर यहां डिब्बे ढेर लग जाएं, मीठा सबको मना खाना, हम लोग भी क्या खा लेंगे? कितना खा लेंगे? दिन भर तो बैठे रहते हैं। फिर बांटना पड़ेगा। दादा ने बोला तुमसे थूक लूं, दूसरे को चटवाऊं, हाथ तो मेरा गंदा होगा ना। तुम डिब्बा लाए, मैंने बांटा, तो हाथ तो मेरा गंदा हुआ। इसलिए यहां पर फूल, हार, मिठाई, भैया कुछ मत लेके आना। कोई आरती वारती नहीं होती, 1 टका भी नहीं चाहिए किसी का। करेंगे क्या? तुम्हारी माया ने तुमको सुख नहीं दिया, हमें सुख देगी फिर? तुम सुखी होते यहां क्यों आए हो? तुम्हारा धन, तुम्हारा पदार्थ, उसने तुम्हें सुख नहीं दिया, तो हमें उससे सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए लोभ भी नहीं। अच्छा, मोह, मेरा बनाओ किसी को तो मोह पड़ता है, मेरा यहां कोई है ही नहीं। क्योंकि या तो सारे मेरे हैं या मेरा कोई भी नहीं। 1-2 को चुन के मेरा बनाया, फिर वही सांसारिक मोह का दोष आ जाए। पर या तो सारे मेरे हैं। अब ज्ञानी के पास कोई बैठ जाए, वही सोचता है कि तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। हर कोई कहेगा मेरे पे सबसे ज्यादा कृपा, क्योंकि या तो वो सारी सृष्टि के सारी सृष्टि उनकी, या ना मैं किसका ना कोई मेरा। निष्कामी की 2 ही भावनाएं रह जाती हैं, या तो सर्व मम रूप है या मैं कुछ भी नहीं। तो मम भाव का कोई सीन नहीं बनेगा। अहंकार, लोगों ने बोला ज्ञान का भी अहंकार होता है। दादाजी ने बोला नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं होता। जब किसी ने ज्ञान ठीक से समझा नहीं होता तो अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दिया? बोला पैरों में स्वेलिंग आ गई, सूज गए पैर। खून का दौरा ठीक नहीं है इसका मतलब, तब सूजे। जहां ब्लड फ्लो ठीक चलता है वहां स्वेलिंग कहां होती है? ऐसे ज्ञान फ्लो ठीक हो, स्वेलिंग नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। जहां ज्ञान का फ्लो ठीक नहीं है वहां अहंकार रूपी सूजन आ जाएगी, वहां मैं आ जाएगी। तो ज्ञान का अहंकार तो हो नहीं सकता। ये निष्काम प्यार की अग्नि, इस अग्नि से आप सबकी मैं जलाते हो। अब समझो मैं अपने आसपास के घर जला दूं तो चारों तरफ आग लग जाएगी, मेरा घर बचेगा बीच में से? तो निष्काम प्यार की अग्नि से जब हम सबकी मैं जलाते हैं ना, ये अग्नि छोड़ती मेरा घर भी नहीं है, मेरी मैं भी जला देती है।
मेरा अभिमान भी जला देती है। मुझे भी ये निष्काम प्यार सब सकामी बंधनों से छुड़ा देता है, मेरी मैं से भी छुड़ा देता है, मेरे स्वभावों से भी छुड़ा देता है। ज्ञान आपको एक्चुअली आपका स्वरूप क्या है विचार करके देखो। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। जब परमात्मा को भी आना होता है धरती पर तो मनुष्य रूप लेके ही आता है। इसका मतलब परमात्मा की तरह आप भी प्रेम स्वरूप, करुणा स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। आ गया क्या बीच में? हो मैं की मैल आ गई। अब इस मैल को हटाने से आपका भी प्रेम और करुणा का स्वरूप ही प्रकट होगा, और यही इस ज्ञान का परिणाम है। हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट, अंदर में प्यार का भाव, सबके लिए निष्काम प्यार, एक फ्लो रहे, प्रेम का झरना जैसे बहता रहे, हर वक्त सबके लिए प्रेम की भावना रहे मन में। यही ज्ञान की सिद्धि है। और क्या है? ज्ञान में भी सिद्धियां मिल जाती हैं कहीं, संकल्प सिद्धि, वाणी की सिद्धि, पर व्यवहार सिद्धि भी मिलती है, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ सिद्ध होता है। व्यवहार सिद्धि एक बहुत बड़ी सिद्धि है ज्ञान की। ज्ञानी व्यवहार में भी फेल नहीं है। दुनिया में लोगों का दिमाग नहीं चलेगा वहां तक जहां तक ज्ञानी का चलता है। इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा वर्तता है सबसे, इतना प्रेम दे सकता है सबको। लोगों के व्यवहार में भी चूक है। संसारिक लोगों को देखो, व्यवहार में भी चूक है उनसे। कहीं कर पाएंगे, कहीं चूक कर जाएंगे। 4 दिन ठीक करेंगे, 5वें दिन गलती कर जाएंगे। है व्यवहार में दोष। बच्चे माता पिता के प्रति दोष कर जाते हैं, बड़े लोग बच्चों के प्रति दोष कर जाते हैं। होता है दुनिया में ये। पर ज्ञानी के व्यवहार में भी आप गलती नहीं निकाल सकते। इतनी व्यवहार की भी सिद्धि है उसके पास। कहां बोलना, कैसा बोलना, अगले के मन को भी समझ के बोलना, अगले की प्रकृति को भी समझ के बात करना, वर्तना अगले के अकॉर्डिंग, उसके मन से प्रेम का भाव ना टूटे, ये भी सोच के वर्तना। इतनी सावधानी से वर्तन है उसकी। व्यवहार सिद्धि आ जाती है उसके अंदर। एक प्रगट रूप क्या दिखता है? प्रेम। ज्ञान प्रगट नहीं दिखता, प्रेम प्रगट दिखता है। और प्रेम सबके लिए। अब ज्ञान तो भाई जिज्ञासुओं के लिए बोलेगा ना, पर जीवन में उसके प्रेम प्रगट दिखता है हर वक्त। कोई अंदर से हेल्दी होता है, उसके फेस से पता चलता है, गोरा चिट्टा है, लाल है, हाँ इसकी हेल्थ अच्छी है। ऐसे जब ज्ञान जीवन में धारण होता है ना, प्रेम प्रकट होता है। सब तक ज्ञानी के प्रेम के भाव पहुंचते हैं, उसका प्रेम स्वरूप प्रकट होता है। जैसे आजकल फैशन चला है ना, नेट का कपड़ा पहनते हैं, नेट की साड़ी पहने, नेट का सूट पहने, तो नीचे जो इनर होता है उसके, वो जो लाइनिंग होती है वो दिखती है, शेड वो वाला दिखता है। वाइट के नीचे रेड पहन लो, वाइट नेट पहन लो, ऊपर से नेट की जैकेट बनवा लो। कई जेंट्स की भी आती हैं शर्ट्स आजकल ऐसी ट्रांसपेरेंट वाली, वो नीचे ब्लैक पहन के ऊपर रेड नेट वाली वो जाली वाली पहन ली शर्ट, तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दिखता है सुंदर सा, नीचे वाला कलर रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारे भीतर ज्ञान जाता है ना, वो प्रेम रूप में प्रकट होता है, निष्काम प्यार। जैसे कोई देख के सोचे, अरे इनके अंदर इतना धीरज, कभी इनकी आवाज ही तेज नहीं होती, कभी क्रोध से ही नहीं बोलते, भाई ये तो हमेशा गुरु ने आपको एक तरह से अभ्यास में लगा दिया कि आपको सबकी शर्म रहेगी, आप अपने स्वभावों को वश करोगे।
आपको गुरु ने कार्य में लगाया प्रसाद बांटने के, भालू नहीं कहना किसी को, मालूम है ना। लंगर प्रसाद बट रहा था, रिक्शे वाला आ गया, एक भूसा लेके जा रहा था, भूसा गाड़ी, बोला जल्दी दे दो भैया प्रसाद, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो बांटने वाले ने क्या बोला, जा जा भालू सा दिख रहा है और जल्दी कर रहा है। अगले जन्म में बना भालू, खुद भालू बन गया। अब नाच रहा था, गुरु साहब ने प्रसाद दिया, मर गया भालू। भालू वाला रोए, मेरा भालू मार दिया। बोला भालू नहीं मारा, मेरा भगत है, मुक्त किया है। था तो मेरे दरबार का खास, प्रसाद बांटता होता था, लेकिन भालू कह दिया किसी को, नीचा करके देखा, मेरे को इसको सजा देनी पड़ी, बन भालू। भालू कहा ना उसको, बन भालू। कई बार हम नजदीक होते हैं गुरु के तो ज्यादा कर्म बनाते हैं, सोचते हैं हमें अधिकार है, हम डांट के बोलें, कैसे बोलें, गलत व्यवहार करें, चिढ़ के बोलें, हमें अधिकार है। नहीं, वो सब गुरु को भी भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें भी। गुरु ने तुम्हें अपनाया, उसको भुगतान करना पड़ेगा। शिव जी की तरह लाठी, निंदा की लाठी आएगी। निंदा तो गुरु की होगी ना, कि ऐसे लोग हैं इनकी शरण में, निंदा तो गुरु की होती है, लाठी पड़ी गुरु को। और तुमने कर्म बनाया, तुम उसको भुगतोगे जाके। तो ऐसा काम नहीं करना। एक एक भक्त भगवान की दरबार में पूजनीय है, एक एक भक्त की अपनी वैल्यू है, एक एक भक्त भगवान का रूप ही है, वो खुद ही भगवान ही बैठा है इन रूपों में। भगवान अपनी शक्ति प्रकट करके बैठा है। इसीलिए हमारे मन में सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, सबका आदर करें, सबको प्यार करें, कोई धिक्कारने योग्य नहीं, कोई निंदनीय नहीं। ये सब भगवान के साक्षात रूप हैं। विराट रूप और क्या है भगवान का, ये विराट रूप है भगवान का, जिसमें उन्होंने कहा पांडवों में धनंजय भी मैं हूं। उस समय धनंजय की स्थिति क्या है, मोह का मारा हुआ, कमजोर, क्षत्रिय धर्म से भागने वाला। ऐसे को भी भगवान कह रहे हैं पांडवों में धनंजय मैं हूं, यानी हर एक में मैं ही वास करता हूं। इन सब में तू मेरा दर्शन कर, इन सब में तू मुझे ही जान, ये मेरा ही विराट रूप है। एक ओंकार बड़ा मशहूर है सिखों में, एक ओंकार। एक ओंकार माना एक ही परमात्मा के ये सारे आकार हैं, सबना जिया का एक कोई धाता, सब स्वरूपों को धारण करने वाला वो एक है। और मेरी भक्ति इस चरम तक पहुंचनी चाहिए, हर रूप में भगवान को देखूं और मेरा हृदय गदगद हो जाए। मेरी भक्ति इस चरम पे आनी चाहिए, जो सामने पड़े मैं उसको अपने प्रीतम का रूप देख के अंदर से गदगद हो जाऊं, भीग जाऊं, मस्त हो जाऊं। वाह भगवान, इस रूप में आए हो, इस रूप में दर्शन दिए तुमने, कृपा करी बहुत। ऐसा भाव बने, मेरी भक्ति को ये मंजिल मिलनी चाहिए, मेरी भक्ति इस चरम पर पहुंचनी चाहिए, जहां पर बार बार मुझे महसूस हो कि भगवान ही है हर रूप में, जुदा कुछ नहीं है। तब ये निष्काम प्रेम अंदर से बहेगा, और झरने की तरह, जैसे झरना नॉन स्टॉप, ऐसे मेरे अंदर से नॉन स्टॉप प्रेम आना चाहिए। फिर ये जो मन की चालाकियां, चतुराइयां, होशियारियां, सियाणप, झूठ सच करने का स्वभाव, ये सब मर जाएगा। निष्कामी के अंदर ये सब नहीं रह सकता, सकामी के अंदर ये स्वभाव रहेंगे। वो अपने दोष छिपाने के लिए झूठ सच भी करेगा, अपना दोष दूसरे पे भी डालेगा, होशियारियां भी करेगा, लेकिन निष्कामी नहीं कर सकता। जो अंदर से निष्काम हो गया, उसके स्वभाव से
ये सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। उसके स्वभाव में इन दोषों का कोई स्थान नहीं रहेगा। वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और ये निष्कामता ही शुद्धि है। सकामता से बड़ी अशुद्धि कोई नहीं है, निष्कामता से बड़ी शुद्धि कोई नहीं है। महापवित्र साधको संग, साधु का संग, गुरु का संग महापवित्र, क्योंकि निष्काम। सकाम अशुद्धि है, अपनी इच्छा, अपनी मैं, ये सब अशुद्धि रूप है। निष्काम शुद्धि है, और निष्काम का इफेक्ट भी है। आप देखो, गुरु के प्रेम का असर विदेश तक भी चला जाता है। जो दूर बैठे हैं उन तक भी ये प्रेम पहुंचता रहता है। मैसेज लिखते, गदगद होके मैसेज लिखते हैं। जैसे एक सूरज सारी धरती के लिए काफी, एक निष्काम पुरुष सारी दुनिया के लिए काफी। ऐसी उसकी महिमा हो जाती है, ऐसी उसकी जीवन हो जाती है, ऐसा वो अंदर से पवित्र हो जाता है। सकाम बंधनों में बंधा हुआ अपने को निष्काम कहता है। ये उसकी चतुराई है। जैसे अभी भगवान ने बोला, बैठे हैं घर में, चल रहे हैं घर वालों के अकॉर्डिंग, चल रहे हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, कहाँ आना कहाँ जाना। फिर बोलेंगे इस मुख से भी भगवान ही बोल रहा है, जैसे भगवान चला रहा है। घर में भी बोला ना, अपने को ऐसे प्रकट कर देंगे, बस मेरी तो कोई इच्छा नहीं, जैसे तुम कहो, जैसे जहाँ तुम ले चलो। तो भगवान ने क्या बोला, ये सकामी है। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा में नहीं चला, वो ईश्वर के हुक्म को कहाँ पहचानेगा। ये उसने अपने सुख की व्यवस्था कर दी कि सकामी लोग तो सकाम में ही खींचेंगे, सुख ही देंगे उस तरह के। तो उसने ये व्यवस्था भी अपनी कर ली। घर में अपने को ऐसा भगवान बना के प्रकट कर दिया। गुरु को नहीं प्रकट किया, अपने को प्रकट कर दिया कि देखो देखो, मैं तो जैसा तुम कहते हो, जहाँ ले चलते हो, मैं तो इच्छा ही नहीं करता, मैं तो कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो दादाजी की तरह बन गया। तो भगवान ने अभी इस सबको क्या बोला, ये सकाम है, इसमें भी उसका रस है। क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में मर के स्थिति पे आता, गुरु के अकॉर्डिंग चल के स्थिति को प्राप्त करता, गुरु के हुक्म में रहता, तो उसकी स्थिति मानी जाती। पर यह स्थिति उसकी अपने घर में या अपने सत्संग के दायरे में है, इसलिए ये स्थिति नहीं मानी जाएगी। ये धोखा है उसका अपने से। तो ध्यान रखना, गुरु के सिवाय पूर्ण निष्काम हमको कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु हमारे स्वभावों के विपरीत ले जाके मारता है हमें। ये अंतर हो जाता है। लेकिन जब ये मन और मन के स्वभाव लय होते हैं, तो आपकी जीवन में निष्कामता आती है, और वो निष्कामता प्रेम के रूप में सारे संसार पर बरसती है। उस समय बोलते हैं ज्ञानी का श्वास लेना भी निष्काम। ये भी धरती पर एहसान है, लोगों पर एहसान है, जो ज्ञानी इस दुनिया में सांस लेता है। तो सांस भी निष्काम है उसकी। उसके वाइब्रेशंस करोड़ों मील दूर बैठे भगत को भी तार देते हैं, असर करते हैं। तब ब्रह्म ज्ञानी जी जुगा जुग अमर आहे आत्मा, युगों युग तक कैसे अमर है, प्रेम के रूप में जीता है, जीवन देता है किसी को। तो आपका भी प्रेम स्वरूप प्रकट होना चाहिए ज्ञान सुनने के बाद।